अगर सरकार करवा रही है तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती हैं। किसी को अपमानित आप कैसे कर सकते हैं? वो भी चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, आज नहीं है सरकार में, तो बहुत ज्यादा फासले से नहीं आ रही है। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको, और सरकार की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। बहुत दुखद है लोकतंत्र में इस तरह की घटना होना। जो इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हैं वहाँ की, और उसके बाद उन पर हमला हो जाए और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है। अगर सरकार करवा रही है तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती हैं। किसी को अपमानित आप कैसे कर सकते हैं? वो भी चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, आज नहीं है सरकार में, तो बहुत ज्यादा फासले से नहीं आ रही है। सेंटर फोर्स नहीं लगा होता तो शायद वो चुनाव नहीं हारती। ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको, और सरकार की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। जो सरकार कानून ला रही है, सरकार पहले ये बताए कि भारत का पैसा कितना बाहर चला जाता है। बाहर का पैसा अंदर आए उसमें पाबंदी है, लेकिन भारत का पैसा कुछ भी चला जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सरकार को अपने पुराने नारे याद करने चाहिए कि काला धन वापस आएगा, किसी को पैसा लेके भागने नहीं देंगे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए, बड़े लोगों के अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना पैसा ले जाओ, कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से। उसमें पाबंदी कब सरकार लगाएगी? और अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती है तो इसका मतलब FCRA केवल माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1 लाख करोड़ आया होगा FCRA में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है तो अब क्या ला रहे हैं? इसके बाद लाएंगे डिलिमिटेशन। भारत की सीमा नहीं बचा पा रहे। आज भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बता पा रहे। भारत का क्षेत्रफल 2014 से पहले क्या था, और आज जब भारत बीजेपी की सरकार में, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बताना चाहते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बदलना चाहते हैं। क्षेत्र न बदलें, भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर दें। सर एक अभी सर घेराव कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, सच्चाई ये है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। सर एक दूसरी क्वेश्चन है, प्रयागराज में राहुल गांधी जी की रैली हुई और जनसभा के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती हुई दिखी। जो बकायदा बारिश का मौसम था, कीचड़ का माहौल था, तब भी वो भीड़ उमड़ के गई और जनजी उनसे कनेक्ट। अगली बार जब आओ तो कैमरे अपने ये बड़े कर लेना, ये जो है ना, आप कैमरे बड़े कर लेना, तभी जनता आएगी, वरना आएगी नहीं।